हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को चालू किए थे। उसमें कल बताए थे रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका बताए थे और बैलेंस करने के लिए बता रहे थे। तो आज आगे का प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए तथा संतुलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अवस्था को लिखिए। किस अवस्था में जो पदार्थ है पाया जाएगा, और संकेतों के साथ उसके संकेत को लिख करके संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न इसमें दिया हुआ है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट से विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही है, देखते हैं। इसमें दिया है जल में बेरियम क्लोराइड, जल है और उसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिला करके विलयन बनाया गया है। और जब अभिक्रिया करवाएंगे जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट से, जल का मतलब जल में दोनों को मिलाया गया है, मतलब जलीय विलयन है, एक्वस है। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का सूत्र होगा BaCl2, और ये जलीय विलयन है तो एक्यू लिखेंगे, एक्वस। और सोडियम सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट का सूत्र होगा Na2SO4, इसको भी लिखेंगे एक्वस। जलीय विलयन को एक्वस लिखा जाता है। इसको कैसे लिखें, बेरियम जो है डबल प्लस बनाता है, क्लोरीन सिंगल माइनस, दो इसके नीचे लिखेंगे और एक इसके नीचे, बन गया Ba1Cl के नीचे दो, एक लिखे चाहे हटा दें, बेरियम एक है, बेरियम क्लोराइड का सूत्र ये हुआ। ऐसे ही सोडियम सल्फेट, सोडियम के ऊपर एक धनायन होता है और सल्फेट के ऊपर डबल माइनस होता है, एक इसके नीचे और दो इसके नीचे, तो बनेगा Na2 और SO4 के नीचे एक लिखे चाहे ना लिखे, Na2SO4 बना सोडियम सल्फेट। इसको कहा है जल में है, जल का मतलब है जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन को एक्वस बोलते हैं, AQ। तो इसके अवस्था को भी लिखना था, यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, अवस्था को भी लिखिए। अवस्था का मतलब ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि एक्वस है कि कंसंट्रेट है कि डाइल्यूट है, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद से संकेत के द्वारा लिख दिए। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पाद क्या बनेगा। बेरियम जो है जब सल्फेट के साथ मिलेगा, बेरियम के ऊपर बेरियम डबल प्लस बनाता है और सल्फेट डबल माइनस, तो दो इसके नीचे लिखेंगे और दो इसके नीचे, और दो से दो जब काट देंगे तो बचेगा BaSO4, यहाँ बनेगा BaSO4। ठीक, अगर कटने लायक है तो काट सकते हैं, दो से दो काट दिए, इसके नीचे भी दो लिखना था,
इसके नीचे भी दो, 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा, सोडियम को क्लोरीन के साथ लिखेंगे तो सोडियम बनाता है Na+ और क्लोरीन Cl माइनस, तो एक इधर और एक इधर, तो बनेगा Na के नीचे एक, Cl के नीचे एक लिखे चाहे न लिखे, NaCl बन गया। दूसरा क्या, NaCl। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का विलयन बना, विलयन का मतलब जली विलयन है, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड भी एक्वस, इसको भी लिखेंगे Aq, इसके अवस्था को लिख दिए। और दूसरा कह रहा है अघुलनशील बेरियम सल्फेट, तो जो बेरियम सल्फेट बना ये पानी में अघुलनशील है, मतलब घुलेगा नहीं, इसका मतलब ये ठोस है, इसको लिखेंगे ये ठोस है, सॉलिड है। यस, तो ये दोनों जलीय विलयन था, और जो सोडियम क्लोराइड बना वो अभी विलयन बना, विलयन का मतलब उसमें पानी होगा, तो इसको भी एक्वस लिख दिए। और बेरियम सल्फेट अघुलनशील था, तो जो घुलने वाला नहीं है, इसका मतलब वो ठोस है, इसीलिए नहीं घुला, इसको लिख दिए सॉलिड। तो रिएक्शन को लिख दिए हैं, बैलेंस करना है, एक बेरियम इधर है, एक बेरियम इधर, SO4 देखें, एक SO4 यहाँ, एक SO4 यहाँ, यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ भी होना चाहिए 2, सोडियम को 2 कर देते हैं, इसके आगे लिख देते हैं 2। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया, आगे 2 का मतलब सोडियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, यानी रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक इसमें धनायन और एक ऋणायन है, धन वाला हमेशा आगे लिखेंगे, ऋण वाला पीछे, तो जब भी इसको मिलाएंगे तो ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस और माइनस, यानी Ba को आगे लिखेंगे, SO4 को पीछे, ये धनायन ऋणायन हो गया। और जब NaCl को मिलाए तो इसमें धनायन ये वाला है, इसको आगे लिखना है, और ये ऋणायन इसको पीछे लिखना है, इसलिए Na को आगे लिखे और Cl को पीछे लिखे, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न लिखने जा रहे हैं, दूसरा प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, तथा जल बनाते हैं, इसको लिखना है। दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका विलयन है, जल में है मतलब जलीय विलयन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैसे लिखें, सोडियम एक प्लस बनाता है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, एक इधर लिखेंगे एक इधर लिखेंगे, तो सोडियम एक है और हाइड्रोक्साइड एक है, एक लिखे चाहे ना लिखें, सोडियम एक हाइड्रोक्साइड एक, एक को हटा भी सकते हैं, बना NaOH, यानी इस प्रकार से बन गया NaOH, तो यहाँ पे लिखेंगे NaOH। अगर ये जलीय विलयन है, जल में है, तो लिखेंगे एक्वस है, इसके अवस्था को लिख दिए। दूसरा दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड को H+ Cl माइनस, एक इधर यही बनेगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड को ही कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह भी जलीय विलयन है, HCl जल में है, तो लिखेंगे एक्वस। अभिक्रिया करके, विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बना सोडियम क्लोराइड, यह भी विलयन है, इसका मतलब यह भी जलीय विलयन है, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होगा NaCl, और इसको भी लिखेंगे एक्वस, सोडियम क्लोराइड का विलयन बना। और क्या बना, जल बना, जल होता है लिक्विड, H2O, पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो इसको जल लिख दिए, यानी अवस्था के साथ इसको लिख दिए। रिएक्शन को बैलेंस करना है, एक सोडियम एक सोडियम, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, ऑक्सीजन एक, यहाँ भी ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन एक और एक, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, यानी पूरा देखना है इधर,
एक और दो हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, यानी रिएक्शन बैलेंस है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर जिसको धनायन ऋणायन नहीं याद है तो इसको याद रखना जरूरी है, 9 में पढ़ाया गया था। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको याद रख सकते हैं। कैल्शियम डबल प्लस बनाता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा लिख सकते हैं कॉपर डबल प्लस, सिंगल भी बनाता है तो ये वाला ज़्यादा पूछा जाएगा। या फिर डबल प्लस और ट्रिपल प्लस भी बनाता है तो ये वाला याद रखना, इसी से काम चलेगा। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10 में जितना रिएक्शन लिखेंगे इसी से काम चलेगा। इसका एक Cu प्लस भी बनाता है, मतलब सिंगल प्लस, और या फिर ट्रिपल प्लस भी बनाता है, इसी से काम चलेगा। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं, जिंक डबल प्लस याद रखना, और क्या याद रखेंगे, ऐसे कुछ याद रखना जरूरी है। जो जो आएगा यहाँ पे उसको लिखते रहेंगे, बताते रहेंगे। ऐसे ही Ag सिंगल प्लस बनाएगा, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस बनाता है। ऐसे अगर माइनस वाला देखें तो माइनस वाले में ऑक्सीजन को याद रख सकते हैं, नाइट्रोजन को याद रख सकते हैं ट्रिपल माइनस, सल्फर को याद रख सकते हैं, ऐसे याद रखना जरूरी है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन को भी याद रख सकते हैं, फ्लोरीन, ऐसे। और ये सब सिंगल सिंगल हैं, और नाम ये सब बताया गया होगा कि इनका नाम तो बिल्कुल सामान्य वाला होता है, लेकिन जब पीछे वाले का नाम लिखते हैं, रीढ़ वाले का नाम लिखते हैं, तो उसके नाम में आइड लगा देते हैं। जैसे ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्राइड, सल्फर को सल्फाइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड, फ्लोरीन को फ्लोराइड, ऐसे लिखा जाता है। इसको याद रख सकते हैं। ऐसे OH माइनस, इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तो हाइड्रोक्साइड। अगर सिर्फ H माइनस होता है तो कहते हैं हाइड्राइड, इसको कहते हैं हाइड्राइड। अगर H प्लस है तब कहेंगे हाइड्रोजन, इसका नाम होगा हाइड्रोजन, लेकिन माइनस के रूप में दिखाई देगा तो कहेंगे हाइड्राइड, इससे कहेंगे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये सब नाम लिख लिख के याद कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए ये सोडियम, ये हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये HCl, H को कहेंगे हाइड्रोजन, आगे वाला प्लस होता है पीछे वाला माइनस, ये हो गया हाइड्रोजन, और क्लोरीन को कहेंगे क्लोराइड। ऐसे सोडियम क्लोराइड, ऐसे H2O को जल कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी दिखाई दे सकता है, एक ही साथ दो दो परमाणु दिखाई दे सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिखाई दे रहा है। तो ऐसे इसको याद रखते हैं, SO4 डबल माइनस सल्फेट, सल्फेट ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगा इसमें। ऐसे कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, कार्बोनेट भी याद रखेंगे, कार्बोनेट, ये भी रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगा। ऐसे NO3 सिंगल माइनस, ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक माइनस दिखाई देगा, यहाँ पे डबल डबल दिखाई दे रहा है, यहाँ कितना दिखाई देगा, एक। ऐसे इसको कहते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट बोलेंगे। और कौन याद रख सकते हैं, धनायन में कौन याद रखेंगे, डबल वाले में NH4 प्लस, इसे कहेंगे अमोनियम, अमोनियम आयन, इसको याद रख सकते हैं। और कौन याद रखेंगे, इतना से काम चलेगा। सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, अमोनिया, यहाँ पे डबल डबल लिखे हैं, मतलब दो दो परमाणु दिखाई दे रहा है, इसको याद रख सकते हैं। कम से कम इतना याद रखें ताकि रिएक्शन आसानी से लिख सकें। और भी तत्व हैं, इनका नाम जो है किताब में सब दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है, धनायनों का नाम, ऋणायनों का नाम, वहां से देख सकते हैं। अगर उतना नहीं पता है तो थोड़ा सा यहाँ पे देख ले ताकि रिएक्शन आसानी से लिखा जा सके। ये प्रश्न नंबर 3 था। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बताए थे अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो तत्व है इनके परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और इसे बैलेंस क्यों किया जाता है, संतुलित क्यों किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बैलेंस किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम था कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जितना अभिकारक का द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। तो दोनों के द्रव्यमान को बराबर करने के लिए परमाणुओं की संख्या को बराबर करना पड़ता है।
तो ऐसा प्रश्न है, उसको लिख सकते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है किताब का। ये जो हम बता रहे हैं प्रश्न नंबर 3 है और प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद से प्रश्न नंबर 5 है, उसमें भी दिया हुआ है रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद करें और संतुलित करें। प्रश्न नंबर 5 में प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न 5, निम्न कथनों का रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद कर संतुलित कीजिए। यानी निम्न कथनों का रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद करना है, मतलब उससे बदलना है, और कर का मतलब करके, अनुवाद करके संतुलित करिए या संतुलित कीजिए। तो सबसे पहला नंबर ए दिया हुआ है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया बनाता है। ये प्रश्न है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया बनाता है। इसको करना क्या है, इसको समीकरण के रूप में बदलना है, इसके बाद से संतुलित करना है। तो नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, नाइट्रोजन का सूत्र N2 हो गया, हाइड्रोजन का सूत्र H2। इसके अवस्था को भी लिख देते हैं, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं गैस। हाइड्रोजन यह भी क्या है, गैस होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से योग करके बनाते हैं अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया भी गैस है, ऐसे लिख दिए। यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाया। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया बन गया। अमोनिया का सूत्र है NH3, यानी तीनों गैस है। रिएक्शन को बैलेंस करना है, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 होना चाहिए, इसके आगे लिख देते हैं 2। हाइड्रोजन हो गया 2 तिहाई 6, तो यहाँ हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे 3, 3 दूना के 6, रिएक्शन बैलेंस हो गया। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, बी नंबर है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसमें क्या दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होगा, H यस, यानी H प्लस SO4 डबल माइनस, तो इधर लिखा जाएगा 2 तो हो जाएगा H2S। अगर लिखे हाइड्रोजन H प्लस सल्फाइड H डबल माइनस बनाता है, अभी पीछे लिखे थे, एक इधर लिखेंगे 2 इधर लिखेंगे, बना H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दिया है गैस है, तो लिखेंगे कोष्टक में गैस, प्लस वायु से दहन करके, वायु का सूत्र होता है हवा, ऑक्सीजन को वायु बोल सकते हैं, ऑक्सीजन यानी वायु में दहन होने पर ये ऑक्सीजन गैस है। जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है मतलब जल, H2O को बोल दिया लिक्विड है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यह भी गैस है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है। अब क्या करना है, इसको संतुलित करना है। हाइड्रोजन सबसे पहले हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, इधर भी सल्फर 1, ऑक्सीजन इधर 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 1 3 है, इसके आगे लिख देते हैं 2।
तो यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, 4 हो गया। इसके आगे भी लिख देते हैं 2, 2 दूनी के 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, 2 दूनी के 4। तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, तो इसके भी आगे लिख देते हैं 2, तो हो जाएगा 2 दूनी के 4। जब हाइड्रोजन को 4 कर दिया तो सल्फर भी यहाँ पे 2 हो गया, तो सल्फर 2 है, इसका मतलब इसके आगे भी 2 करना पड़ेगा। सल्फर को 2 कर दिए, जब सल्फर को 2 किया तो ऑक्सीजन हो गया 2 दूनी के 4। इसका मतलब 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ, 4 2 6। तो इस ऑक्सीजन को भी 6 करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 दूना के 6। अब बैलेंस हो गया। सल्फर भी इधर 2, यहाँ भी सल्फर 2। हाइड्रोजन यहाँ 2 दूनी 4, हाइड्रोजन यहाँ 2 दूनी 4। ऑक्सीजन यहाँ 3 दूना के 6, ऑक्सीजन यहाँ 2 दूनी 4 और 4 2 6, यानी अब रिएक्शन बैलेंस है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न है, एल्यूमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। इसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड बनाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र कैसे लिखेंगे? एल्युमिनियम 3 प्लस बनाता है, सल्फेट SO4 डबल माइनस, 3 इसके नीचे और 2 इसके नीचे, तो लिखेंगे Al के नीचे 2 और SO4 के नीचे 3। तो SO4 कोष्टक लगा के 3 लिखना पड़ेगा। 3 नीचे लिखने का मतलब सल्फर को भी 3 गुना कर देगा और ऑक्सीजन को भी, ऐसे। तो 3 को थ्राइस बोलते हैं। पीछे बताए थे अगर कोष्टक के नीचे 2 लिखा हुआ है तब इसे कहते हैं ट्वाइस, और कोष्टक के नीचे 3 है तब इसे कहेंगे थ्राइस, यानी Al2SO4 थ्राइस। ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। अब इससे अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है। बेरियम क्लोराइड Ba के ऊपर डबल प्लस होता है, 2 इधर लिख दिए, इसके ऊपर 1 माइनस 1 इधर, बना BaCl2। अभिक्रिया करके बनाता क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। एल्युमिनियम और क्लोराइड, एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस होता है तो 3 इधर लिख दिए, इसके ऊपर 1 माइनस 1 इधर लिखे, चाहे ना लिखे, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया। तथा क्या बना? बेरियम सल्फेट बना। बेरियम सल्फेट कैसे लिखेंगे? बेरियम सल्फेट, बेरियम के ऊपर डबल प्लस होता है, 2 इधर, SO4 के ऊपर डबल माइनस तो 2 इधर, 2 से 2 कट गया, बचा BaSO4। करे इसका अवक्षेप बना। अवक्षेप जो है ठोस अवस्था में रहेगा और पेदी में बैठ जाता है, इसका मतलब ये ठोस है। कैसा है? ठोस रहेगा। बाकी अगर यहाँ पे देखें, इन सब को लिख सकते हैं एक्वस, जलीय विलयन है, ये भी जलीय विलयन, इसको भी लिख देते हैं एक्वस जलीय विलयन, और इसको भी लिख देते हैं एक्वस जलीय विलयन। बाकी सब जलीय विलयन है। और जो अवक्षेप बनेगा, इस अवक्षेप को कहेंगे सॉलिड है, ठोस है। नाम लिख सकते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, नाम लिख देते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका नाम होगा बेरियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसका नाम होगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बार बार लिखने से नाम याद होगा, जैसे जैसे नाम याद होगा वैसे वैसे अभिक्रियाएं समझ में आएंगी। और इसमें डी नंबर दिया हुआ है। डी नंबर क्या दिया है?
पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है मतलब देता है। यहाँ पे पोटेशियम धातु है, पोटेशियम धातु का सूत्र हो जाएगा के, और जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जल को लिख सकते हैं H2O या HOH ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O को HOH लिख सकते हैं। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के साथ हाइड्रोक्साइड दिखाई दे रहा है के, और इसके साथ OH लिखेंगे, के प्लस OH माइनस बनेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसके साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, और जब हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालना होगा, हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2, यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन बचा है, तो H2 को आधा कर देंगे तो 2 का आधा 1 होता है, यानी यहाँ भी एक हाइड्रोजन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन बचा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख देंगे, पोटेशियम को 2 बार लिख लेते हैं और HOH को 2 बार, यहाँ से निकाल देते हैं हाइड्रोजन गैस बाहर, KOH 2 बार बना, लिखेंगे 2 बार KOH बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, ऐसे लिखेंगे तभी सही है। तीर ऊपर है इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर जा रही है। अगर अवस्था को लिखना चाहते हैं तो इसमें बगल में लिख सकते हैं पोटेशियम धातु है इसका मतलब ठोस, और पानी है इसका मतलब ये पानी कैसा है लिक्विड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, यह भी जल होता है, इसको भी लिख सकते हैं लिक्विड, और हाइड्रोजन गैस है तो इसको लिख सकते हैं जी। ऐसे रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लोग देखे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखा जाता है और किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। आगे हम लोग कल देखेंगे, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।